हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नितेश में। आज आपको मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट थर्ड बताने जा रहा हूँ। 11th पार्ट तक मैंने आपको बता दिया था, आज 12th पार्ट में बताने जा रहा हूँ। 12th अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1896 में। 1896 में 12th अधिवेशन जो है कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे रहीमतुल्ला शयानी जी थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन था। इसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने के द्वारा गाया गया था। तो आप ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, जो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 12th अधिवेशन में कोलकाता में, अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला शयानी 1896 में। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। दादा भाई नेहरूजी के धन बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था इसी अधिवेशन में। धन बहिर्गमन का जो सिद्धांत दादा भाई नेहरूजी दिए थे, उनको स्वीकार किया गया था इसी अधिवेशन में। अब आते हैं 17th अधिवेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि ये अधिवेशन भी कोलकाता में हुआ था 1901। एक्चुअली 12 के बाद जो भी अधिवेशन हुए थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। 17th जो अधिवेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रखें। इसलिए कि 1901 में महात्मा गांधी पहली बार इस अधिवेशन का हिस्सा बना, जिसके अध्यक्ष थे दिनसा एडुल्बी वाचा। दोस्तों, हम सबको पता है जो महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो सभी ये समझते हैं कि उसके बाद ही ये कांग्रेस में के अधिवेशन में शामिल हुए होंगे, बट ऐसा नहीं है। 1901 में जब ब्रिटेन से आए थे गांधी जी, तो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे, जो कि 17th अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दिनसा एडुल्बी वाचा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इन्हें ज़रूर याद रखें। अब आते हैं 20 अधिवेशन में। 20वां अधिवेशन, 17 के बाद जो भी हुआ है 18 19 इम्पोर्टेंट नहीं है। अब 20वां अधिवेशन में आते हैं, तो ये बॉम्बे, जो वर्तमान में अभी मुंबई कहलाता है, ये 1904 में ये अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सर हेनरी कॉटन। कौन थे? सर हेनरी कॉटन। और ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था कांग्रेस अधिवेशन में। बॉम्बे अधिवेशन में 20 अधिवेशन में ने भाग लिया था 1904 में, सर हेनरी कॉटन के अध्यक्षता में। तो दोस्तों, आप ये दोनों याद रखेंगे। अब आइए, आपको मैं बताने जा रहा हूँ 21st जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके बारे में। 21st अधिवेशन जो हुआ था ये वाराणसी में हुआ था 1905 में। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो इसमें स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही। स्वदेशी आंदोलन, जो बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उनको समर्थन देने की बात कही। यह बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। बंगाल का जो विभाजन हो रहा था उसके विरोध में चलाया गया था। विपक्ष का नेता की उपाधि गोखले को मिला था। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन कहते हैं। अब ये तो सभी लोग जानते हैं, बट ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाका में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता है। दोस्तों, इसको आप बिल्कुल ही याद रखेंगे कि वंदे मातरम आंदोलन जो है स्वदेशी आंदोलन को कहा जाता है। अब चलते हैं 22 अधिवेशन में, जो कि कोलकाता में हुआ था 1906 में। इसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरूजी को बनाया गया था,
जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नेहरू के सेक्रेटरी के रूप में शामिल हुए, मतलब सचिव के रूप में शामिल हुए थे। अब कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज का प्रयोग, कांग्रेस के मंच से, दोस्तों ये आप याद रखेंगे कि कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का यूज हुआ था। किसने किया था? नेहरू जी के द्वारा। और दोस्तों आपको मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि स्वराज शब्द का जो फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाए, फर्स्ट टाइम जो यूज हुआ है स्वराज किसने बोला है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है स्वराज वर्ड। उन्होंने कहा था हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारे, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो आप महर्षि दयानंद अगर ऑप्शन में है तो फर्स्ट टाइम स्वराज शब्द का यूज किसने किया, तो महर्षि दयानंद ने। और कांग्रेस की मंच से पहली बार किसने बोला था, कांग्रेस की मंच से, तो दादा भाई नेहरू जी ने बोला था। अब स्वराज दादा भाई नेहरू जी ने बोला था कब? 1906 कोलकाता में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था 1916 लखनऊ में। 1916 लखनऊ में बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। उसके बाद कानपुर सेशन में हसरत मोहानी के द्वारा बोला गया था पूर्ण स्वराज। अब दोस्तों स्वराज और पूर्ण स्वराज हसरत मोहानी ने बोला था, न कि पहली बार, न कि जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे। पूर्ण स्वराज जो है सबसे फर्स्ट टाइम जो बोला गया था हसरत मोहानी के द्वारा बोला गया था 1925 में कानपुर सेशन में। अब पूर्ण स्वराज पारित जो किया गया था ये 1929 में लाहौर सेशन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो आप ये याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से। तो स्वराज शब्द का फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था? महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस की मंच से किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 में लखनऊ से बोला था। पूर्ण स्वराज 1925 कानपुर हसरत मोहानी के द्वारा बोला गया था। पूर्ण स्वराज पारित जो हुआ था 1929 में लाहौर में, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। तो आप इन्हें याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं 23rd अधिवेशन सूरत में जो हुआ था। इसके अध्यक्ष थे, सूरत में जो हुआ था 1907 में, इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष जी इसके अध्यक्ष थे। इसमें ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया, है ना। कब हुआ था? 23rd अधिवेशन 1907 में। तो इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष जी थे। कांग्रेस का नरम और गरम दल में विभाजन हो गया। अब नरम दल के नेता कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं और गरम दल के नेता पूछ लेते हैं। तो नरम दल के नेता महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोपाल कृष्ण गोखले, और भी बहुत सारे थे, ये फेमस थे। अब आते हैं गरम दल में। जब गरम दल का नेता है तो लाल बाल पाल, ये तीनों हमें याद रखेंगे। लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये सारे गरम दल के लीडर थे। तो नरम और गरम दल कब विभाजन हुआ था? 23rd अधिवेशन सूरत में 1907 में। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ये सारी चीज़ पूछा जाता है, और नरम दल के नेता और गरम दल के नेता का नाम भी पूछा जाता है। तो आप इन्हें अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों अब आगे का नेक्स्ट जो मेरा पार्ट 4 आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें मैं बताऊँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।